Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट टाइम में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज प्रिपेयर किए थे। उन्हीं फॉर्मूलेज को अप्लाई करेंगे आज के सेशन में और ये समझेंगे कि आज जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। आज आपको सीरीज नहीं दी जाएगी, आज आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बातें आपको आज के सेशन में जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 3.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स, इसको ये जो चैप्टर चल रहा है ना, इसको चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशंस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखो, क्योंकि आज जो ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 3.4, इसको समझने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और बेसिक चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप लास्ट वाले सेशंस देख लोगे। तो उनको जरूर देखो ताकि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा वो सब चीज़ें आपको पता चले कि हाँ हम लोगों ने कैसे किया है और कैसे नहीं किया है। ओके, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.4 में मैंने जैसे अभी कहा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं। तो बुक में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात इन्होंने ये कही है, ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, आपको एक डेट दे दी गई 1 जनवरी 2016। सनिका डिसाइड्स टू सेव 10 रुपीज 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे एंड 12 रुपीज ऑन थर्ड डे। इस तरह से मतलब वो सेव करना चाहती है कि 10 रुपीज फर्स्ट डे, 11 रुपीज सेकेंड डे और 12 रुपीज थर्ड डे, इस तरह से वो सेव करना चाहती है। इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस देन 31 दिसंबर 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर आपको अब समझाया जाए कि आपने 1 जैन से स्टार्ट किया है 2016 से, 1 जैन 2016 से स्टार्ट किया और आपने कब तक सेविंग की, 31 दिसंबर 2016 तक आपने क्या किया है, सेविंग्स अपनी की हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर है आपको तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आप फर्स्ट डे सेविंग करते हो तो आपके पास आते हैं 10 रुपीज, राइट। फिर आप सेविंग करोगे, कितने रुपीज आ जाएंगे आपके पास में, 11 रुपीज। सेकेंड डे में उसने कितना सेव किया, 11 रुपीज। थर्ड डे में 12 रुपीज। इसी तरह से आप ऐड करते चलोगे और बताओ लास्ट तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या कि यहाँ लास्ट टर्म कितना आएगा? आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर लास्ट टर्म कितना आ सकता है? जरा सोच के देखो, कितने दिनों तक सेविंग की है आपने, 2016 यहां भी है, 2016 यहां भी है, मीन्स आपने 1 साल तक वहां पर पूरी की पूरी सेविंग्स की हैं। आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी यहां पर। तो ईयर देखकर आप लोग यहां पर ये डिसाइड कर सकते हो कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो ये बात भी आपको पता चलेगी कि अगर लीप ईयर है तो 360 डे होंगे, और अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है आपका, ठीक है, जो कि हमेशा 4 साल बाद जो आता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर 365 डे होंगे। अच्छा, लीप ईयर पता कैसे करते हैं? तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी ईयर दिया गया है वो 4 से डिवाइड है कि नहीं है। अगर 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, और अगर नहीं है तो नहीं है। जरा समझो, ये 4 से डिवाइड है क्या, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, मतलब फुल डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2016 क्या है, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है स्टूडेंट्स तो टोटल कितने डेज होंगे यहां पर होंगे टोटल 366 डेज। ओके, 366 डेज होंगे। इसका मतलब फर्स्ट डे आपने इतना सेव किया, सेकेंड डे इतना सेव किया, थर्ड डे में इतना सेव किया। इसी तरह से आप चलते चलोगे कितने 360 डेज, कितने डेज तक सेव करना है आपको, 360 डेज तक सॉल्व करना है। अब जरा इस बात को समझो कि अगर मैं आपसे ये कहूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए आपका 10 है, ए कितना हो गया, 10 हो गया। डी आपके पास में T2 माइनस T1, मतलब T2 ये T1 ये, तो कितना आ गया 10, 11 माइनस 10
तो कितना आ जाएगा डी, 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। अच्छा, हमको ना ये बताना है कि टोटल सेविंग कितनी की है, तो इन सबको ऐड कर देना है। 360 डे तक आप जितना भी सेव कर रहे हो उन सबको ऐड करके बताओ टोटल सेविंग्स आपने कितनी की है। तो देखो एन कितना आया आपके पास में, ये 1 डे, ये 2 डे, ये 3 डे, इसी तरह से आप सॉल्व करते जाओगे तो टोटल कितने डेज आएंगे, 366 डेज। तो आपके पास जो डे बनेंगे ना, जो टर्म बनेंगे वो कितने बनेंगे, 366। क्यों बनेंगे 366? यहां आप लिख सकते हो 2016 इज लीप ईयर। आप क्या बता सकते हो, 2016 क्या है, लीप ईयर है, इसी वजह से 366 बनेगा, अदरवाइज 365 होता। ओके, तो बताओ 366 डे तक जब सेविंग करोगे तो आपको टोटल ऐड कितना आएगा, आपको पता चला होगा। यहाँ पे कितना डी है, 1 है, और ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको सम करने के लिए, इन सब टर्म्स को सम करने के लिए मैंने बता रखा है कि एक फॉर्मूला होता है Sn, और कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होती है बात, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको फिर से समझ में आएगी कि यहाँ कितने टर्म है, 366 टर्म है, तो 366 टर्म्स का ऐड कितना होगा, आप यहाँ रख सकते हो 366 डिवाइड बाई 2। सो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 1। और समझो यहां पर आगे इन्होंने फिर अब हमको सॉल्व कर लेना है 366 सम को। यहां कट करो स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, डायरेक्ट 183 आंसर आया। फिर उसके बाद में आप कह सकते हो सर यहां पर आएगा 10 2 जा 20 एंड प्लस 365, कितना हो गया, 365 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको ये भी चीज पता चलेगी कि 183 जो है ये हो जाएगा 385 से मल्टीपल, होगा कि नहीं होगा, बताओ, सही है स्टेप। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 385 को मल्टीप्लाई कराना है 183 से। आप अपने तरीके से करा के देखना। तो मैं कराता हूं जरा, यहाँ पे 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 8 5 जा 40, तो ये हो गया 65, ठीक है। 40 एंड 24 कितना हो गया, 64, और वो हो गया 65, कैरी आ गया 6। फिर उसके बाद 3 3 जा 9 एंड 5 1 जा 5, 9 एंड 5 कितना हो गया 14, और 64, 14 एंड 64 78, और ये हो गया 84 कैरी 8 हो गया। ओके, अब जरा बताओ, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 24 और 8 कितना हो गया 32 एंड प्लस 8 40 कैरी 4, और फिर 3 1 जा 3 एंड 4 7। तो टोटल आंसर मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए 70455। ये हमने क्या मल्टीपल करके आंसर फाइंड किया है। आप लोग जरा इस चीज को चेक करना, ठीक से मल्टीपल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना सही से मल्टीपल हुआ है और ये आंसर हो गया आपका। बताओ कोई दिक्कत आई कहीं भी क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही समझना है, थ्योरी को समझो, इन चीजों को पकड़ना सीखो कि कितने डे आने वाले थे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आए अगर ऐसा, तो आप पहले ये देखना कि लीप ईयर है भी या नहीं है। अगर लीप ईयर हुआ तभी आप ये 366 लगा सकते हो, वरना 365 पर कैलकुलेशन होता। 65 पर कैलकुलेशन होगा तो आंसर दूसरा आएगा थोड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे चलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बस आपको फॉर्मूले तैयार हों और वर्ड्स समझ में आ जाए, बस, और कुछ भी इसका मंत्र नहीं है कि आपको और कुछ समझाया जाए। अच्छा, अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज, उसने उधार लिए कितने 8,000 रुपीज, एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट 1,360 रुपीज। बहुत अच्छा बात है। आप किसी से स्टूडेंट्स, आप किसी से 8,000 रुपीज लेकर आए हो, पहली बात तो ये समझो। फिर उससे एक वादा और करके आए हो कि मैं आपको जब लौटाऊंगा तो टोटल 360 रुपीज का इंटरेस्ट भी दूंगा इसके ऊपर। क्या दोगे? इंटरेस्ट भी दोगे आप इसके ऊपर। अगर आप 8,000 तो वापस करने ही करने हैं और उसके ऊपर से इतना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे दोगे। टोटल कितना पैसा दोगे आप? टोटल कितना पैसा दोगे? तो मेरे हिसाब से आप इतना पैसा दोगे।
बताओ, इसको ऐड करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? 0063819, तो ये इतना पैसा आपको टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो ये जो पैसा जाने वाला है ये क्या मंथली इंस्टॉलमेंट जाने वाला है। अब कितने मंथ तक देना चाहते हो उतने ही मंथ से इसको डिवाइड कर देना चाहिए। बट यहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरह से बांधा जा रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40। ओके, पिछले वाले से 40 कम रहेगा। इस बात को समझो बहुत अच्छे से। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे यहां 9,360 रुपए हैं। ठीक है, आप सपोज करो आपने भाई साहब से ये कहा कि भैया हम आपको 1,000 रुपीज इससे स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट। पहले महीने आप गए 1,000 रुपए दे के चले आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं, जरा समझना इन बातों को। 1,000 रुपए आप देकर चले आए, फिर अगले महीने जब आप पहुंचे तो आपने क्या कहा कि मैं पिछले वाले से 40 रुपए कम दिया करूंगा हर महीने। तो अब आप कितना दोगे? 960 रुपीज दोगे कि नहीं दोगे? 40 रुपीज आपने कम कर दिए। फिर अब थर्ड मंथ में जैसे ही गए, यहां पे कितना हो जाएगा? 9,020 रुपीज, मतलब फिर से 40 रुपए आपने कम कर दिए। इस तरह से देते देते पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट आपने कितना? 9,360 रुपीज को चुका दिया। मतलब कुल मिला के ये है, आप जितना भी रुपए यहां दे रहे थे अगर उन सबको ऐड किया जाए, है ना, ये छोटे छोटे पार्ट में करके दिया इंस्टॉलमेंट में, अगर इन सबका रुपया आप ऐड करने बैठोगे तो टोटल सम आने वाला है 9,360 रुपीज। क्योंकि इतना ही पैसा तो चुकाना था, और चुकाया कैसे? छोटा छोटा अमाउंट इंस्टॉलमेंट करके। और इंस्टॉलमेंट देने का भी तरीका कैसे रखा कि हर बारी जो अगला महीना आएगा तो पिछले वाले से 40 रुपए कम कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको बताना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी। क्या आपको इन्होंने कहीं बताया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 थी? हमने तो अपनी तरफ से ये एग्जाम्पल लिया था, ये तो कोई बात नहीं। आप कितना मान रहे हो कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी? तो कोई फिक्स नंबर तो मान नहीं सकते, ये मैथ है ना। ऐसा तो मान नहीं सकते नहीं मैंने 800 से स्टार्ट किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 700 से स्टार्ट किया और टोटल इतने हो जाने चाहिए, ऐसा तो मान ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो कैसा मानेंगे हम लोग? तो कैसा करेंगे स्टूडेंट्स? तो ऐसा करेंगे हम लोग कि यहां पर आप लोग क्या करो, लेट करो कि आपने फर्स्ट महीने में, फर्स्ट मंथ में जो इंस्टॉलमेंट दी है वो दिया है X रुपीज। ओके, लेट फर्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू X। अगर फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट X है, सोचो जरा सा कि अगर फर्स्ट महीने की इंस्टॉलमेंट X है तो सेकंड महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 40 कम होगी पहले वाले में से। ठीक है, इससे पहले मंथ में जितना रहा होगा उससे कितना? 40 कम। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे और आ जाओ, फिर से 40 कम कर दो, फिर से 40 कम, तो मतलब अब की बार में x माइनस 80 हो जाएगा। अगर x माइनस 80 हो गया और फिर आप समझोगे यहां पर कि x माइनस 120, इस तरह से आपका चलता रहेगा। बताओ चलेगा इस तरह से? कब तक चलेगा ये भी बात समझो जरा। इन्होंने कहा था अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज एंड एग्रीज टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट दिस इन 12 मंथ। बेटा 12 मंथ तक ऐसा चलेगा। कितने महीने? 12 मंथ। ये फर्स्ट मंथ हुआ, ये सेकंड मंथ हुआ, ये थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इसी तरह से आप चलने वाले हो। कब तक? 12 मंथ में आपको पूरा रीपे कर देना है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, हमें टोटल अमाउंट देना कितना है? टोटल अमाउंट, तो देखो स्टूडेंट्स, आप 8,000 तो लेकर आए थे उससे, और आप वादा भी कर आए थे कि मैं आपको 1,360 रुपीज एज अ इंटरेस्ट भी दे दूंगा, ताकि आप सामने वाले से जब उधार लेकर आए तो सामने वाले को कुछ प्रॉफिट कराओगे कि नहीं कराओगे। तो 8,000 तो दोगे ही दोगे, इतना प्रॉफिट उसको दे दोगे 1,360 रुपीज। टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ जाएगा 9,360 रुपीज। मतलब ये छोटा छोटा जो इंस्टॉलमेंट देने वाले हो, इन सब को अगर जोड़ा जाए, छोटा छोटा जो अमाउंट है वो 12 मंथ में इतना रुपए बन जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या ए की वैल्यू आपको एक्स निकलेगी? ये एपी सीरीज एक तरह से तैयार हो रही है। एक्स की ए की वैल्यू कितनी मिल रही है? एक्स मिल रही है। डी की वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स? डी की वैल्यू आपको मिलेगी
x माइनस 40 माइनस एक्स मतलब 40, माइनस 40 मिल रहा है, ध्यान रखना माइनस 40। टोटल कब तक दे रहे हो, टोटल कितने मंथ पे टर्म आएंगे, यहाँ पे टोटल टर्म आएंगे n मतलब 12 आएगा, ठीक है, 12 टर्म तक दे रहे हैं। अच्छा, सारे टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो मनी निकल कर आएगी, कितनी मनी आएगी, इतनी मनी आएगी। तो हमने कहा कि अगर आप एस एन का फॉर्मूला लगाते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या होगा, टोटल सम निकल कर आएगा। और टोटल सम कितना दिया है यहां जरा आप समझो, S12 लगाने बैठे 12/2 और क्या यहां पर 2a की वैल्यू x, n माइनस 1, n हमारे पास 12 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 40। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। अच्छा, फिर मैंने कहा 12 महीने में जितना भी आप दोगे उसका टोटल सम कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, फिर 9360। तो ये 12 महीने का सम ही तो है, आखिर ये सम ऑफ 12 मंथ का ही तो है। 12 टर्म्स में कितना सम बन रहा है, टोटल बनेगा जाके 9360 रुपीज बनेगा। अगर इतना बन रहा है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहां हो गया 6 और यहां आ गया 2x, फिर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट साथ ही साथ में, तो ये कितना हो गया 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 माइनस में, क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस में आएगा। अच्छा, 6 को डिवाइड में लेकर आओ, 9360/6 इज इक्वल टू 2x माइनस 440। क्या डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे क्या डिवाइड हो रहा है ये, 6 1 जा 6 बचेगा कितना 3 33, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 0 बिल्कुल डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद 1560, ओके 1560 इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस में हो गया 2x और आप ऐड करोगे तो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 2000 इज इक्वल टू 2x मीन्स x की वैल्यू 1000। तो x क्या था, x था आपका कितना, x था आपका ये कितना निकला 1000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट x थी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई 1000 आ गई। अच्छा, लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, T12 होगी क्योंकि 12 टर्म है, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए मैं यहां पर आपको एक चीज और सिखाता हूं। अब T12 निकालो, तो T12 का मतलब हो गया a प्लस 11d, क्योंकि यहां से एक माइनस करके रखते थे। a की वैल्यू आपकी आएगी x प्लस 11 और d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 40। तो x की वैल्यू हो गई 1000 रुपीज, है ना, x की वैल्यू 1000 रुपीज और ये हो गया माइनस 44। आप देखोगे तो ये टोटल कितना आएगा 560 रुपीज आएगा, क्या बताओ मुझे 560 आएगा। तो 12th मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट वो आएगी 560 रुपीज। दैट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर है, ये क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और इसी तरह से समझने वाले हैं। आप इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड या यूं बोलो कॉमन सेंस लगा के चलो तो बहुत इजीली आंसर आ पाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एपी पर ही बेस रहेगा, क्योंकि आप अभी तक एपी ही पढ़ रहे हो ना, तो एपी ही पर ही रहेगा। तो देखते हैं आपकी बार कौन सी एपी बनने वाली है इनके हिसाब से। तो ये लोग हमसे ये कहना चाहते हैं, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। एक स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, सचिन ने। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, इन द सेकेंड ईयर 7000 एंड थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से करते रहे वो। फाइंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले साल जब आप गए तो आपने इन्वेस्ट किया 5000, ओके, पहले ईयर में आपने इन्वेस्ट किया स्टूडेंट्स 5000। फिर सेकेंड ईयर में आप जैसे ही दूसरा साल लगता है आप इन्वेस्ट कर देते हो 7000 और फिर थर्ड ईयर में 9000। साफ साफ दिख रहा है 2000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एपी बन रही है। तो टोटल 12 ईयर तक किया आपने, ये फर्स्ट ईयर में किया, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह से चलते जाओगे 12 ईयर तक आप करोगे। मतलब जो टर्म आने वाले कितने 12 टर्म आने वाले हैं। बस कहानी बन चुकी है। ए कितना है 5000, डी कितना निकलेगा 2000, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखो। एन कितना आएगा स्टूडेंट्स, एन आ रहा है हमारे पास में टोटल, मतलब टोटल टर्म कितने आ गए 12 आ गए। बताओ टोटल टर्म ऐड करके कितना आएगा, 12 के 12 टर्म ऐड कर दो, इसी तरह से चलता रहे अगर। तो
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ओके स्टूडेंट्स, तो बताओ फिर n की वैल्यू कितनी 12, यहां आ गया 12/2, 2a की वैल्यू 5000 प्लस n-1, n हमारे पास आ गया 12 - 1 × d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करवाना बचा हुआ है। 2 6 × 12, तो यहाँ तो 6 आ गया, ये हो गया 10,000। ओके, प्लस ये हो गया 11 11 2 × 22 मीन्स 22,000 एंड 10,000 32,000 हो गया। तो हमने कहा S12 = 6 × 32,000 और मल्टीप्लाई करो 6 2 × 12 1 6 3 × 18 एंड 1 19। ये लो स्टूडेंट्स, आपका कितना आ गया 1,92,000 आपका अमाउंट आ गया। 12 ईयर में वो इतनी सेविंग्स कर लेगा, इतना इंटरेस्ट इतना इन्वेस्ट कर देगा। अच्छा चलें आगे, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। बिल्कुल ठीक बात है, 27 रो हैं, ये बात जरा ध्यान रखो। 27 रोज ऑफ सीट्स की रोज है, मतलब ऐसा है कि पहली रो आएगी, दूसरी रो आएगी, तीसरी रो आएगी, तो ये क्या है, रो के अंदर सीट्स रखी गई है, सीट के द्वारा जो बनी है रो वो है। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो ना, हॉल में जाते हो सिनेमा हॉल में, वहां देखो सीट्स रखी रहती हैं, एक एक रो में कितनी कितनी सीट्स रखी रहती हैं, तो उसी तरह से ये है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन को अजम्पशन करो और समझो कि हाँ क्या दिया हुआ है। चलो, तो इन्होंने कहा कि हाँ देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। ओके ठीक है, फर्स्ट रो में जब आपने देखा तो 20 सीट्स मिली स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े और सेकंड रो में आपने देखा, फिर कितनी हो गई सेकंड रो में 22 सीट्स हो गई। ओके, ये हो गया 22 सीट्स। फिर इसी तरह से थर्ड रो में गए 24 सीट्स। साफ साफ पता चल रहा है 2 सीट्स बढ़ती जा रही, हर रो में क्या हो रहा है 2 सीट बढ़ रही हैं। अच्छा, कहते हैं थर्ड रो एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता रहता है, एंड सो ऑन आगे तक जाएगा। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड आल्सो फाइंड द हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। ओके, बहुत अच्छी बात है। पहली रो में 20, सेकेंड रो में 22, थर्ड रो में 24, तो स्टूडेंट्स कितनी रो हैं 27 रोज हैं। पहली रो में हो गया 20 सीट रखी हुई है, सेकेंड रो में 22 सीट रखी हुई है ना। तो बताओ मुझे, ये बताओ हर रो की सीट्स को अगर ऐड करना है तो क्या हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करें, n/2 2a + n-1 × d। बताओ, क्लियर? तो आपको पता चला होगा कितनी रो है यहाँ पर 27 रो है। आप लास्ट तक गिनते जाओगे, हर रो को ऐड करते जाओगे तो 27 रो आएंगी। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लो a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू 2 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया जा रहा, a की वैल्यू 20, d की वैल्यू 2 मिलेगी। जरा आप देखो डिफरेंस है ना 2, तो बस फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी बात करो। कितनी रो है 27 है, 27 रो में कितनी सीट्स हैं टोटल बताना ना। चलो देखो, तो हमने कहा सम ऑफ 27 रो, तो समझो 27 रो हैं और 2 × 20 + 27 - 1 × d की वैल्यू आ गई 22। 27/2 ये हो गया 40 और यहां आ जाएगा कितना 26, और 26 2 जा होता है 52। ओके स्टूडेंट्स, 27/2 ये हो गया 92। आप इसका हाफ करो, 2 4 जाए 2 6 जा 12, 27 × 46 मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। नंबर बड़े हैं ना, मैं छोटे कर लेता हूं। चलो, मैंने कहा 9 × 3 × 46, 9 3 जा 27 ही तो होता है। अब मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, अभी बचा है 9 से मल्टीप्लाई करना। तो 9 8 जा 72, 7 9 3 जा 27, 34 कैरी 3, 9 1 जा 9 एंड 3 12। टोटल इतनी सीट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स। बस ये बात हो गई खत्म। ओके, अच्छा एक और चीज पूछी थी, 15th रो में कितनी सीट होंगी ये बताओ। इन्होंने ये नहीं बोला 15 रो तक कितनी सीट है, ये नहीं बोला, ऐड नहीं करना है। इन्होंने पूछा है
क्या पूछा था एक मिनट, हाँ ये पूछा था इन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। जब आपने देखा फर्स्ट रो में 20 सीट हैं, इसी तरह से बताओ 15th रो में कितनी सीट, हर टाइम 2-2 सीट बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही है ना। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं कि पहली रो में 20 सीट तो पहले से थी ही, हर रो में 2 सीट बढ़ रही है, मतलब 15 रो तक बढ़ेंगे तो 2-2 सीट बढ़ते बढ़ते टोटल 30 सीट बढ़ जाएंगी। और 30 सीट बढ़ने का मतलब है पहले ही से ही 20 थी और 30 सीट और बढ़ गई होंगी, मतलब टोटल 50 सीट हो गई होंगी। ये तो था कॉमन सेंस लगाना, 50 सीट आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, कहीं कॉमन सेंस गलत तो नहीं हो गया हमारा। ठीक है चलो, तो कैसे करेंगे, हमको बताना है कि 15th टर्म क्या होगा। जो आपका 15th टर्म आएगा उसमें कितनी सीट है, तो उसमें सीट कैलकुलेट होकर आएंगी a प्लस n माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी, तो फिर ये हो गया 14d। a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2। अच्छा यहां पर हो गया 220 प्लस 28, तो ये हो गया 48। हमारा जंक्शन गलत हो गया, 50 नहीं 48 आ रहा है, 2 सीट कहीं पीछे कम होगी, मतलब यहां पे जो हमने लिया था यहां तो बढ़ी नहीं थी, पहली सीट में यहां बढ़ी नहीं थी, हम लोग एक रो कम आगे चल रहे हैं ना, मतलब ऐसे कॉमन सेंस लगा लो, बस वही चीज है कि यहां पर एक रो बढ़ने के बाद 2 सीट बढ़ी थी, तो वही एक रो अगर पहले से बढ़ी हुई होती तो वो 2 सीट हमारा आ जाता, लेकिन वही 2 सीट यहां कम पड़ रही है कि 50 सीट नहीं 48 सीट आ रही। ठीक है चलो क्लियर हो गई इतनी बात। तो 15th रो में कितनी सीट आ रही हैं, टोटल 48 आ रही है। इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छा फिर चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है स्टूडेंट, जरा समझो इन बातों को, ये लोग क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो हम लोग आगे क्वेश्चन 5 को करते हैं, पहले तो रीड कर लो क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, रीड करते हैं। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से ये लोग कहना चाहते हैं कि कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, कारगिल के फील्ड में जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कितना रिकॉर्ड किया गया है, वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके मंडे से लेकर सैटरडे तक रिकॉर्ड करना है, मतलब 1 वीक का वही अप्रोक्सीमेट। रीडिंग वर इन एपी, रीडिंग क्या थी एपी में थी, ये भी बात जरा ध्यान रखो। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड संडे वाज दिस। अच्छा ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने मंडे से सैटरडे तक इन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो ये हो गया मंडे, यहां पर आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इन्होंने कहा है स्टूडेंट्स कि ये जितने भी डेज है ना, इन डेज में ये एपी में रहेंगे, जितना भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे सब एपी में रहेगा। ठीक है, अगर एपी में रहेगा तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि ये क्या हो गया T1 हो गया, ये क्या T2, ये T3, ये T4, ये T5 और ये T6, मतलब टोटल 6 टर्म्स आएंगे एपी के, है ना। चलो ठीक है, ऑल द रिकॉर्डिंग और रिपीट, ठीक है ये पढ़ चुके थे कि इन्होंने कहा इफ टेम्परेचर ऑफ कहां गया, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स, हाँ ये लिखा हुआ है द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। बहुत अच्छी चीज कही है, मंडे और सैटरडे का जो सैटरडे का टेम्परेचर है उनका जो सम है ये क्या है 5 मोर है, क्या है 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है स्टूडेंट्स, ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर से। तो ट्यूसडे प्लस सैटरडे, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये भी तो समझ में आ रहा होगा कि इधर भी सैटरडे है और इधर भी सैटरडे है। अच्छा ऐसा करते हैं, इन दोनों को उठा के उधर ले चलते हैं, है ना, अभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया मंडे प्लस सैटरडे, यहां आ जाएगा माइनस ट्यूसडे माइनस सैटरडे, आएगा कि नहीं आएगा, जो भी टेम्परेचर होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा। प्लस सैटरडे माइनस सैटरडे का टेम्परेचर जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कह सकते हो मंडे माइनस ट्यूसडे का टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ओके नो प्रॉब्लम। और फिर इन्होंने ये कहा कि इफ टेम्परेचर ऑफ Wednesday was -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 days। ओके नो प्रॉब्लम। इन्होंने कहा वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगेन वेडनेसडे टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स -30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये लगाने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले मैं इसको समझाता हूं। मंडे क्या था स्टूडेंट, T1 था, और ट्यूसडे क्या था, ट्यूसडे हमारे पास T2 था, ये होता हमारे पास में 5।
ठीक है, इतनी बात समझे। 5 डिग्री सेल्सियस था, इस बात को जरा ध्यान में रखना। ओके, T1 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? T1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म मतलब A होता है, ठीक, माइनस सेकेंड टर्म क्या होता है? A प्लस डी होता है, हमने यहाँ पे रख दिया। ये मेरा पिछले सेशंस की थ्योरी में बताया है A प्लस डी कैसे होता है, देखना जरूर एक बार। फिर A माइनस A और ये हो गया माइनस का D, तो माइनस A माइनस कैंसिल, 5 बचा, तो D की वैल्यू आ गई टोटल कितना? -5 डिग्री सेल्सियस आ गई। D की वैल्यू आई है स्टूडेंट, जरा ध्यान देना। अच्छा, अब इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो जो दूसरी कंडीशन दी गई थी। अब यहां आप लिख लो अगेन, क्या अगेन? वेडनेसडे इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है, ठीक है, वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है माइनस में है। तो वेडनेसडे क्या है स्टूडेंट? T3 है, और ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। T3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? A प्लस 2D से 30 डिग्री। फिर उसके बाद में A तो हमें पता नहीं है, D हमने निकाला है कितना? -5, तो हमने यहाँ रख दिया 2 इंटू -5 और -30, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर आ गया -10 और ये हो गया -30, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30 प्लस 10 मतलब -20। दिस इज योर A, फर्स्ट टर्म आ गया A। ओके, कहा था बाकी टर्म बताओ कितने होंगे, मतलब T1 फाइंड करो, T2 फाइंड करो, T3 तो बता ही दिया है -30 आएगा, T4 T5 T6 भी फाइंड करो। ओके, चलो बताते हैं T4 T5 T6 कैसे आएगा स्टूडेंट्स। तो ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको आप रफ कर लो और याद रखो A की वैल्यू कितनी? 5 है और D की वैल्यू कितनी है? सॉरी, D की वैल्यू 5 है और A की वैल्यू -20 है, ये दोनों यूज होंगे। हमें T1 फाइंड करना है, मतलब A कितना है? -20। T2 फाइंड करना है, मतलब A प्लस D। A कितना है स्टूडेंट्स? -20, D कितना है? -5, मतलब टोटल कितना हो गया? -25। T3 हमें दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, इसको फाइंड करो चाहे ना करो, आएगा उतना ही अगर फाइंड भी करोगे तो। T4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, मतलब A प्लस 3, सॉरी यहां पर आप रख सकते हो A की वैल्यू कितनी रख सकते हैं स्टूडेंट्स? -20 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी? -5, तो उसके बाद -20, 3 5 जा 15, ओके, -15, ये कितना हो गया? -35 डिग्री। T5 फाइंड कर लो इसी साथ, A प्लस 4D, मतलब A की वैल्यू -20 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -5, कितना आएगा स्टूडेंट? -20 मतलब -40 डिग्री। साथ ही साथ T6 मतलब A प्लस 5D, A की वैल्यू -20 प्लस 5 और यहाँ पर +5 इंटू D की वैल्यू -5, तो आप कहोगे सर -20 -25 मतलब -45। ये सब वैल्यू आ गई हमारी, डे बाई डे सॉल्यूशन हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुई? ठीक है, सारी वैल्यू क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 5 था स्टूडेंट्स। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। इस तरह से कॉमन सेंस लगाओ और पूरे के पूरे आंसर लेकर आओ, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले तैयार हो तो सब कुछ ईजी है, राइट। चलो फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 3 प्लांटेशन प्रोग्राम, 3 प्लांटेशन के प्रोग्राम है, प्लांट लगाने वाले प्रोग्राम है, वॉज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज ट्रैंगुलर। ट्रैंगुलर है स्टूडेंट, जरा याद रखना, ट्रैंगुलर लैंड पर लगाया जा रहा है, मतलब ट्रैंगुलर जमीन पर लगाया जा रहा है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री होंगे, इन द सेकेंड रो 3 ट्री, 3 और 2 ट्रीज। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुको स्टूडेंट, जरा देख लें क्या बोलना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं 3 ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, फर्स्ट रो में 1 ट्री, ओके, इन द सेकेंड रो 3 और 2 ट्रीज, इन द थर्ड रो, अच्छा ठीक, 3 ट्रीज आर एंड सो ऑन। इस तरह से ये कुछ बोलना चाहते हैं। अरे ये अच्छा एक्चुअली क्या मोबाइल में क्लियर दिख नहीं रहा, ये ना ये लिखा हुआ है सेकंड रो देयर आर 2 ट्रीज, 3 नहीं, देयर आर 2 ट्रीज इन्होंने बोला है, ऐसा बोला है, ठीक है। वो देयर को मैं बार बार 3 पढ़ रहा था इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। तो इन्होंने ये पूछा है कि टोटल ट्री बताओ कितने हैं, है ना। अभी टोटल ट्री तो नंबर ऑफ रो पता चल जाएगा तो निकलेगा। तो देखो नंबर ऑफ रो भी दिया होगा कहीं ना कहीं,
25 रोज, हाँ टोटल 25 रोज हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपको समझाऊं कि तो यहां पर ऐसा कुछ दिया गया, एक ट्रायंगुलर फील्ड है आपके पास में। ओके इसमें पहले फर्स्ट रो बनी होगी, फिर उसके बाद में यहां पे सेकंड रो बनी होगी, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, इसी तरह से करते करते टोटल कितनी रो बन गई हैं स्टूडेंट? 25 रोज बन गई हैं। इस तरह आप समझो, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये एक क्या है? जमीन है। अगर फर्स्ट रो में बात करो तो एक पेड़ लगा हुआ है, सेकंड रो में बात करो तो 2 पेड़ लगे हैं, थर्ड रो में बात करोगे तो 3 और फोर्थ रो में बात करोगे तो 4 पेड़ लगे हैं। इस तरह से बताया गया है। तो इसको हम सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसे बनेगा? पहले रो में गए तो 1 पेड़, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह से टोटल 25 रो तैयार की गई हैं। तो मतलब टोटल n कितना आएगा? 25 टर्म तक जाना है, मतलब n हमारा 25 हो जाएगा। a कितना हो गया स्टूडेंट? a हो गया 1, d हो गया 1, ठीक है, 2 और 1 का ही डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर 1 हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। बस सम कर देना, टोटल कितने पेड़ हुए? 25 रो तक आप ऐसे कंटिन्यू चलते गए, टोटल जोड़ के बता दो कितना हुआ। तो s 25 इज इक्वल टू 25/2, 2a की वैल्यू 1, n माइनस 1 मतलब कि 24 इंटू डी की वैल्यू 1। डायरेक्ट रखा है, फॉर्मूला बार बार नहीं लगवा रहे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब तक तो आ गया होगा आपको कैसे हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो 25/2 हो गया, और इस बार कहानी को और बढ़ाओ आगे, 2 1 जा 2, 24 1 जा 24, मतलब यहां आ गया 2, यहां आ गया 24, दोनों ऐड होकर आ गए 26। ओके कितना आ गया? 26। आप डिवाइड कर दो, ये हो गया 13, यहां आ गया 24 इंटू 13 मतलब कितना? 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 2 जा 26, और ये हो गया 325 आंसर। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात? क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन था ये कुछ इसी टाइप से लगना था, कुछ भी हार्ड तो दिया ही नहीं था, बस वही चीजें थी जो हम लोगों ने पहले से सॉल्व की थी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे 6 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, टोटल हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आज की सेशन में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिया है, साथ ही साथ में ये हमारा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जाते जाते एक नोटिफिकेशन आपके लिए ये है कि जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए थे चैनल के साथ साथ में सेशन को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। सभी लोग ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।